हम हर जगह ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं। हम सब ये जानते हैं कि पॉल्यूशन और कई कारणों की वजह से धरती गर्म होती जा रही है, जिस वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्रों का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो हमारी धरती के लिए काफी खतरनाक है। पर क्या आप जानते हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना हमारी धरती पर कई नई बीमारियों को जन्म दे रहा है? यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर यह बात सच है। साइंटिस्ट ने हाल ही में रिसर्च में इसकी पुष्टि करी है। अभी कुछ साल पहले ही साइबेरिया में एक बीमारी जिसका नाम एंथ्रेक्स, जो हर साल 2000 लोगों की जान लेती थी, और यह बीमारी जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है वह साइबेरिया में बर्फ के अंदर पाया गया है। 20th सेंचुरी में यह बीमारी काफी ज्यादा कॉमन थी और कुछ समय बाद यह बीमारी रुक गई थी, पर 2016 में फिर से साइबेरिया में कई लोगों को इस बीमारी ने चपेट में लिया। इस बीमारी की वजह से न केवल इंसान बल्कि कई रेनडियर्स और जानवर आज तक मर गए हैं, और जब ये जानवर मर के उस जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो उनका बैक्टीरिया निकलकर उस जमीन के अंदर ही फ्रीज हो गया था। पहले तो ये केवल बर्फ में ही अंदर रहता था, पर जब जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है उसी तरह ये बीमारी लोगों में फिर से जन्म ले रही है, जिससे कई सारे जानवरों और इंसानों की जान पर खतरा बन गया है। और ऐसी ही कई बीमारियां फिर से फैल सकती हैं, जैसे कि बिबोनिक आउटब्रेक, स्मॉल पॉक्स, और ऐसे ही कई सारे वायरस और बैक्टीरिया ग्लेशियर्स से आजाद होकर धरती पर कई एनिमल्स और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने लगे हैं। और यह इन्फेक्शन केवल पोल्स पर ही सीमित न रहकर इक्वेटर तक पहुंच सकते हैं। कई बैक्टीरिया से विब्रियो वोल्निफिकस, और जिसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, गर्म पानी में ज्यादा अच्छी तरह पनप पाते हैं। अब यह बैक्टीरिया कई लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अकेले यूएसए में ही हर साल 8000 लोग इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं। और नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जो कि अमेरिका में है, उसने एक स्टडी में बताया है कि जैसे जैसे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसी तरह वहाँ बैक्टीरिया को पनपने में आसानी हो रही है। और इस वजह से यूरोप और अमेरिका में इस बीमारी की वजह से काफी सारे इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह के इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैलने का भी डर है। और ऐसे कई इन्फेक्शन सी फूड खाने की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे बीमारियों में क्लोरेरा जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि डायरिया, फीवर, और यह सिम्टम 3 दिनों के बाद चले भी जाते हैं। और ऐसे ही कई बीमारियां पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों को सी लेवल बढ़ने की वजह से अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। इस वजह से कई देशों में उन लोगों को बसाने के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस पनपने लग गया है। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हम इंसानों के सामने एक ऐसा खतरा आ जाएगा जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था।